कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हो गया था और वे अयोध्या लौट आए थे, उस समय वे अपने महल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सीता जी अपने महल के बगीचे में टहल रही थीं। बगीचा फूलों से खिला हुआ था और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक तोता और तोती एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे और आपस में प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे। सीता जी को उनकी बातें सुनने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने ध्यान से सुना। तोता और तोती अपनी बातचीत में सीता जी के भविष्य और उनके गर्भवती होने की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सीता जी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वह बहुत ही महान और शक्तिशाली होगा। ये सुनकर सीता जी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि वे इस तोते और तोती को पकड़ लें ताकि इनकी बातें सुनती रहें। तोते और तोती को पकड़ने का प्रयास सीता जी ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उस तोते और तोती को पकड़ लें। सेवकों ने दोनों पक्षियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों भागने लगे। तोती किसी तरह उड़कर भागने में सफल हो गई, लेकिन तोता सेवकों द्वारा पकड़ लिया गया। तोते का श्राप, जब तोता पकड़ा गया तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुआ। उसने सीता जी से कहा, तुमने मेरी तोती को मुझसे अलग कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब मैं अकेला हो गया हूँ। तुमने हमें जबरन अलग किया है। देखिए, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार तुमने मेरे प्रेम को तोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने प्रेम और परिवार से अलग होना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन भी मेरे जैसा ही दुखदाई होगा। इस श्राप को सुनकर सीता जी विचलित हो गई, लेकिन उस समय उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वे तोते को छोड़ देती हैं, लेकिन वह श्राप उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। श्राप का परिणाम। इस तोते के श्राप का परिणाम तब देखने को मिलता है जब भगवान श्री राम ने राज्य की प्रजा के कहने पर माता सीता का त्याग किया। सीता जी को वनवास जाना पड़ा और वे भगवान श्री राम से अलग हो गई। ये वही स्थिति थी जिसका संकेत तोते ने अपने श्राप में दिया था। जिस प्रकार तोता अपनी तोती से अलग हो गया था, उसी प्रकार सीता जी भी अपने पति से अलग होकर वन में रहना पड़ा। इसके बाद माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में अपने जीवन का समय व्यतीत किया और वहीं पर उन्होंने अपने दो पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। यद्यपि वे एक मां के रूप में अपने बच्चों के साथ थीं, लेकिन अपने पति से अलग होने का दुख हमेशा उनके जीवन में बना रहा। प्रतीकात्मकता। ये कथा प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाती है कि कर्म और भाग्य का एक गहरा संबंध होता है। सीता जी द्वारा तोते को पकड़ने और उसकी तोती से अलग करने का कार्य एक प्रतीकात्मक कड़ी है, जो यह दर्शाता है कि जीवन में किए गए कार्यों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। तोते का श्राप और सीता जी का वनवास इस बात को उजागर करता है कि कैसे छोटे छोटे कर्म भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इस कथा में तोते के श्राप को मुख्य रूप से उस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का परिणाम माना जाता है जो सीता जी ने तोते और तोती के प्रेम में हस्तक्षेप करके उत्पन्न की थी। इसका यह भी संदेश है कि किसी के प्रेम और स्वतंत्रता को बाधित करना, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, उसके परिणाम स्वरूप दुख का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष। माता सीता और तोते की यह कथा एक गहरी धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और किसी के प्रेम, स्वतंत्रता या जीवन में हस्तक्षेप करने से पहले विचार करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि हर कर्म का फल होता है और कभी-कभी जीवन की कठिनाइयां हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।